नमस्कार दोस्तों। एक साधारण सा कुत्ता, लेकिन उसके मरने के बाद पूरा देश रोया था। क्यों? ऐसा क्या किया था उसने जिसके कारण पूरे देश के लोग रो रहे थे? बड़ा कुछ उसने नहीं किया था, सिर्फ इंसान को प्यार शब्द का मतलब समझाया था। और उस प्यार के लिए कितना इंतजार किया जा सकता है। इसलिए जापान के लोग आज भी इस कुत्ते को याद करते हैं। जापान के टोक्यो शहर में इस कुत्ते की एक मूर्ति भी स्थापित किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह मूर्ति टूट जाती है, लेकिन जापान के लोग दोबारा इस मूर्ति को बनवाते हैं। इस कुत्ते को लेकर 2 फिल्में भी बनाई गई, एक जापानी लैंग्वेज में और दूसरा इंग्लिश में, जो पूरे विश्व के लोगों को रुला दिया था। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं दिल को छू जाने वाले असाधारण प्यार और वफादारी की कहानी, जो किसी कल्पना की कहानी से भी आकर्षक है। उन्नीस 1924 जापान के टोक्यो यूनिवर्सिटी के कृषि विभाग के अध्यापक हिदेसाबुरो उएनो एक जापानी आकाती नस्ल के छोटे से कुत्ते को पाला। वे उसका नाम हाचिको रखा। हाचिको ही आज के इस कहानी के हीरो है। प्रोफेसर उएनो एक जाने माने कृषि विज्ञान के शिक्षक थे और अकेले रहते थे। हाचिको उनके घर आने के बाद दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। हाचिको अब उनका परिवार, उनका दोस्त और उनका सबसे प्यारा साथी बन चुका था। हर सुबह प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी जाना होता था। हाचिको उन्हें टोक्यो के शिबुया स्टेशन पर छोड़ने जाता था और रोज शाम को वापस आने पर फिर से स्टेशन पर जाकर उनका इंतजार करता था। यह सिलसिला रोज का था। समय बीतता गया। लोग रोज देखते हैं कि कैसे यह कुत्ता अपने मालिक के लिए स्टेशन पर खड़ा रहता है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी हाचिको को पहचानने लगे। हाचिको सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं था, वो अब स्टेशन का हिस्सा बन चुका था। लेकिन किस्मत ने इस कहानी को एक नया मोड़ देने के लिए तैयारी कर ली थी। 21 मई 1925 का दिन हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। उस दिन प्रोफेसर अपने लेक्चर हॉल में थे जब अचानक उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ और वहीं उनकी मौत हो गई। लेकिन स्टेशन पर उनका वफादार कुत्ता हाचिको पहले की तरह उस दिन भी इंतजार करता रहा। उसे क्या पता था कि उसका मालिक अब कभी नहीं लौटेगा। उस दिन के बाद भी हाचिको ने स्टेशन जाना नहीं छोड़ा। ट्रेनें आती रही, लोग उतरते रहे, लेकिन उसका प्यारा मालिक कभी बाहर नहीं आया। उस दिन से लेकर अगले कई सालों तक हाचिको ने स्टेशन पर अपने मालिक का इंतजार किया। जरा सोचिए दोस्तों, अगर हम किसी के लिए 1 घंटे भी इंतजार करते हैं तो हमें बेचैनी होने लगती है। लेकिन हाचिको ने अपने मालिक के लिए 9 साल 9 महीने और 15 दिन तक इंतजार किया। हर सुबह हर शाम वो शिबुया स्टेशन के उसी स्थान पर खड़ा रहता, चाहे तेज बारिश हो या कड़ाके की ठंड, चाहे गर्मियों की झुलसाती धूप हो, हाचिको वहीं होता। लोग उसे खाना देते, दुलारते, लेकिन हाचिको का मन सिर्फ अपने मालिक के इंतजार में अटका रहता। उन्नीस 1932 में एक अखबार ने हाचिको की कहानी छापी। अचानक वो पूरे जापान में मशहूर हो गया। लोग उसे चुकेन हाचिको यानी वफादार कुत्ता कहने लगे। आठ मार्च 1935 की रात ठंडी हवाओं के बीच हाचिको हमेशा की तरह स्टेशन पर बैठा था। उस रात उसने
आखिरी बार अपने मालिक का इंतजार किया। सुबह जब लोग स्टेशन पहुंचे तो हाचिको शांति से दुनिया छोड़ चुका था। हाचिको को शिबुया स्टेशन के पास दफनाया गया। 1934 में जब हाचिको जिंदा था तो शिबुया स्टेशन के सामने हाचिको की एक कांस्य मूर्ति लगाई गई। उस वक्त हाचिको खुद वहां मौजूद था। आज भी यह मूर्ति स्टेशन के बाहर खड़ी है और हर दिन हजारों लोग वहां आते हैं इसे देखने के लिए। हाचिको सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वफादारी, प्यार और इंसान और जानवरों के रिश्ते का प्रतीक बन गया। उसके शरीर को संरक्षित कर जापान के नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचर एंड साइंस में रखा गया। वहीं उसकी यादें आज भी जीवित हैं। हाचिको की कहानी इतनी प्रेरणादायक थी कि उस पर कई किताबें और कई फिल्में बनी। 1987 में जापानी लैंग्वेज में हाचिको मोनोगातारी नामक एक फिल्म बनी और फिर 2009 में हॉलीवुड ने हाची ए डॉग्स टेल बनाई जिसने पूरी दुनिया को रुला दिया। इन फिल्मों ने हाचिको की कहानी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। आज लाखों लोग उसके बारे में जानते हैं और उसकी वफादारी को सलाम करते हैं। दोस्तों, हाचिको सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो हम सब के लिए एक संदेश था। वो हमें सिखाकर गया कि प्यार और वफादारी बिना शर्त की होती है। चाहे सामने वाला इंसान हो या जानवर, रिश्ता दिल से होनी चाहिए। हाचिको ने अपने मालिक का इंतजार आखिरी सांस तक किया और इस तरह वो पूरी दुनिया के लिए अमर हो गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई तो इसे और लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि और भी लोग ये जान सके कि एक कुत्ता हमें वफादारी का असली मतलब कैसे सिखा कर गया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।